स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर अमरनाथ सहगल हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मूर्तिकार। तो अमरनाथ सहगल है तो आप लोग भी जानते हैं कि ये आधुनिक मूर्तिकार हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे हाँ मैम तो जब भी आती हैं तो इंपॉर्टेंट कहती हैं, और जब इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। हर किसी चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ये तो आप लोग को भी पता है। इतने सारे आप मूर्तिकार याद करेंगे ना तो उसमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो मूर्तिकार आपको ये पूछ जाएंगे। कम से कम 8 से 9 तो क्वेश्चन हो ही सकते हैं मूर्तिकार के। आप देखना यहाँ पर जब आप एग्जाम देखेंगे तो मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, छापाकार है, तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे आपके आर्टिस्ट से। तो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इसीलिए आपको रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर कुछ आपके डाल देती हूँ। यहाँ पर तो वैसे भी आपका स्थापत्य चल ही रहा है तो वो तो चलेगा ही, लेकिन आपको बीच बीच में जो थोड़ा आपको रिफ्रेशमेंट मिला रहे, ये रहे नहीं कि मतलब स्थापत्य पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मूर्तिकार भी रह गए हैं कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ा दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं। आधुनिक मूर्तिकार है ये, क्या नाम है इनका? अमरनाथ सहगल है। नाम तो सबको ही पता होगा, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल को पढ़ा रहे हैं तो सबको ही पता होगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अमरनाथ सहगल है। अब हम इनका बात करते हैं सबसे पहले टाइम पीरियड इनकी बात करते हैं, यानी कि पहले जन्म। देखो इनका जन्म तो नहीं पूछा जाएगा कि मतलब कौन से डेट में हुआ है, कौन से मंथ में हुआ है, नहीं पूछा जाएगा। बस आप इनका टाइम पीरियड याद रख लीजिए कि कहां से कहां तक है। तो यहाँ पर 5 फेब से 92, बस आपको इतना याद करना है कि जो आधुनिक मूर्तिकार है अमरनाथ सहगल 1922 से लेकर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2007। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनका जो जन्म हुआ है वो चीज याद रखना कि कौन से स्थान से है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये भी चीज आप याद रखना। देखो कहाँ से है तो वो तो आपका समकालीन में पूछा जाता है कि वर्तमान में वो अब कहाँ रहते हैं, ये चीज पूछा जाता है। लेकिन ये आपके आधुनिक है तो आधुनिक तो यानी कि इनकी तो डेथ हो चुकी है तो इनका तो यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ के थे। बस ये है कि आप इनको जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान है यहाँ पे कैंपबेलपुर है, एटॉक। यहाँ पे वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो आपका 2 चीज याद रखना है कि आधुनिक मूर्तिकार हैं जो है अमरनाथ सहगल हैं, इनका टाइम पीरियड आपका 1922 से आपका 2007 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। बाकी अगर हम इनके स्थान की बात करें तो यहाँ पर कैंपबेलपुर है, एटॉक, ये वर्तमान कहाँ? पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अमरनाथ सहगल को, तो आप लोग भी जानते हैं कि अमरनाथ सहगल को यहाँ पे मूर्तिकार के साथ साथ इनको यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है ये सब हम देखते हैं। तो यहाँ पर है मूर्तिकार, छापाकार, चित्रकार, कवि और तो यहाँ पर इवन यहाँ पर कला शिक्षक के रूप में इनको भी जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल में सब बात करें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है, वो किसकी प्रसिद्धि मिली है, तो आप बता सकते हैं कि अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर माध्यम तो इनके बहुत सारे हैं, प्लास्टर में है, कास्ट में है, मूर्ति में, वो क्या कहते हैं आपका मिट्टी में है, और यहाँ पे धातु है, यहाँ पे सोने से भी इन्होंने वर्क किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इनका सबसे ज्यादा आपको माध्यम जो देखने को मिल जाता है वो कास्ट और कान से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका कास्ट और कान से देखने को मिल जाता है। बाकी इन्होंने प्लास्टर में बहुत सारे बनाए हैं लेकिन सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कान से और आपका कास्ट देखने को मिल जाएगा, मिट्टी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज आप जरूर याद रखना, कान से और मिट्टी, ठीक है, ये 2 चीज आप याद करना। बाकी अब हम बात करते हैं स्नातक जो इनकी यानी कि शिक्षा, क्योंकि देखो साथ साथ में इनको शिक्षा भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखो ये पढ़ाई तो कर रहे थे इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्नातक इन्होंने किया है किसमें? भौतिक शास्त्र में किया है। और कहाँ से किया है? लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से। तो यहाँ तो इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी तो यहाँ पर इनका तो इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा, तो यहाँ पर है BHU से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का अध्ययन भी किया। और यहाँ पर इन्होंने क्या BHU से भी इन्होंने क्या करा था? अध्ययन करा था किसमें? इंडस्ट्रियल मतलब जो केमिस्ट्री है उसमें भी किया है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भौतिक शास्त्र है तो यहाँ तो इन्होंने स्नातक करा और यहाँ से अपनी डिग्री ली। कहाँ से? लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री ली। और फिर इन्होंने यहाँ पर बाद में यहाँ पर BHU से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी अध्ययन किया। लेकिन यहाँ पर इनका कोई मन ही नहीं लगा इंजीनियरिंग करने में, तो
तो यहाँ पर ये घर वापस ही आ गए थे। तो यहाँ पर घर वाले बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे। तो बहुत ज्यादा अब क्या ही होगा जब कोई इंजीनियरिंग की परीक्षा मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहा है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे गुस्सा करने वाली बात है, हर किसी के पेरेंट्स गुस्सा होंगे कि हाँ मतलब इतना अच्छा पढ़ाया, मतलब इतनी ज्यादा फीस भी दी, इतना मतलब बाहर भी भेजा और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो हर किसी को बुरा लगता है। तो देखो हर किसी का अपना मन होता है। अब देखो कोई किसी की तरफ भगाना चाहता है और कोई स्टूडेंट किसी की तरफ भागता है, ऐसा तो सबके साथ होता है। मैं भी हूँ, आप लोग भी हैं, आप लोग के साथ भी कहीं ना कहीं आप लोग का कहीं और मन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज मन लग रहा है मैं तो कह रही हूँ वही काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे BHU से यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का इन्होंने अध्ययन करा और भौतिक शास्त्र से यहाँ पे लाहौर जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ से तो क्या किया था, इन्होंने डिग्री ली थी भौतिक शास्त्र की। तो यहाँ पे बात करते हैं कला शिक्षा की बात करते हैं। अब इन्होंने क्या करा, अब कुछ नहीं तो यहाँ पे उन्होंने कला शिक्षा ले ही ली। अब कला शिक्षा कैसे जाते थे, यहाँ पर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है आपको पता है, लाहौर में है। तो लाहौर में ये शाम की कक्षा में, जो शाम की कक्षा होती है, इन्होंने वैसे परमानेंट नहीं पढ़ा है, बस शाम की कक्षाओं में जाकर यहाँ पर क्लास कर लेते थे। जैसे 1 घंटे 2 घंटे जैसे होता है ना अलग से पढ़ाई करना, जैसे कोचिंग की तरह, उसी तरह से ही इन्होंने यहाँ पे BHU यहाँ पर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शाम की मतलब जो है कक्षा ली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब तो इन्होंने शाम की जो कक्षा थी अब तो इन्होंने ले ली BHU से। अब हम बात कर वो BHU बार BHU आ रहा है, यहाँ पे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा ले ली। अब ये भारत के विभाजन के बाद, अब तो यहाँ पर कौन से सन में, यहाँ पर 1941 में आपने देखा, तो यहाँ पर ये लगभग 1941 यहाँ से 42 तक है। तो यहाँ पे लगभग वही चीज है, 42 मतलब 47 मतलब विभाजन से पहले ही इन्होंने कला शिक्षा लेने लगे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। आप देख रहे हैं भारत का विभाजन के बाद ये क्या करे, मतलब दिल्ली चले गए। अभी तक ये कहां पर थे, अभी तक कहां पर थे ये, मतलब कहां पर थे, लाहौर में थे। तो लाहौर में यहाँ पे कहां पर मतलब शिक्षा ली इन्होंने, शाम की शिक्षा ली। अब ये भारत के विभाजन के बाद ये कहां चले गए, दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अब यहाँ से फिर से ही अध्यापन कार्य किया, लेकिन यहाँ पर कला की, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बता देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, और दिल्ली में ही यहाँ पे स्कूल में भी इन्होंने पढ़ाया था, मतलब शिक्षक के रूप में इन्होंने पढ़ाया है अमरनाथ सहगल ने। अब हम बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में ही क्या करा था, एक स्टूडियो भी बनाया था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली में 2 साल तक, यहाँ पे कितने साल तक काम किया इन्होंने, 2 साल तक काम करने के पश्चात ये 1949 में, यानी कि देखो एक ही जगह रुके नहीं, यहाँ पर सबसे पहले कहां पर, लाहौर में इन्होंने भौतिक शास्त्र कर लिया। फिर यहाँ पर बाद में इन्होंने BHU से यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का अध्ययन किया। फिर यहाँ पर बाद में आ गए, फिर मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से शाम की शिक्षा ली। अब इसके बाद में ये कहां पर आ गए, दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में भी इन्होंने सिर्फ 2 साल तक काम किया और फिर 1949 में ये कहां वापस आ गए, USA चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर USA चले गए। तो USA में भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी नहीं लिए, फिर ये USA में, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में देखेंगे, यहाँ पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट जो है, यहाँ पर एजुकेशन से स्नातकोत्तर यानी कि MA, ठीक है, स्नातकोत्तर तो जानते ही होंगे, ठीक है, यानी कि MA की इनकी उपाधि मिली। तो कहां से मिली थी, यहाँ पे न्यूयॉर्क से मिली थी, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि न्यूयॉर्क के यहाँ पे ग्रीनविच इलाके में अपना एक स्टूडियो खोला। अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर इन्होंने दिल्ली में भी अपना एक स्टूडियो खोला था। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रीनविच जो इलाका है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पर भी अपना एक स्टूडियो इन्होंने खोला था। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। बाकी चीज आपका अध्ययन बता ही दिया है, तो अध्ययन भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी तो पता ही है, मैंने अध्ययन बता ही दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेनरी माथिस की कला से प्रभावित थे। ये कौन सी, मतलब किसकी कला से प्रभावित थे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से कलाकार से प्रभावित थे। तो यहाँ पे अमरनाथ सहगल के आप देखेंगे कि ये किससे प्रभावित थे, यहाँ पर हेनरी माथिस की कला से प्रभावित थे, ठीक है। ये चीज देखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1953 में ये भारत आ गए। मतलब अब क्या थे, अभी क्या थे कि मतलब कहां पर थे, ये न्यूयॉर्क में थे, USA में थे। अब लेकिन 1953 में, 1949 में ये कहां गए, न्यूयॉर्क में गए, और 1953 में ये कहां आ गए, ये भारत वापस आ गए। देखिए आप मतलब कितने से कितना यहां तक सफर किया है ना। तो 1953 में आप देखेंगे कि ये भारत वापस आ गए। तो यहां पर आप देखेंगे मतलब ये 1953 में भारत आ गए थे, और लेकिन 1957 में उन्होंने, ठीक है, इसको हम चलो बाद में बताते हैं। यहाँ पर ये भी बता देते हैं, ये चीज मैं ऊपर लिखना था मुझे, तो बाकी तो आपको पता है कि अमरनाथ जो है यहाँ पे शिल्प तथा भाव के सम्राट हैं,
ठीक है, यहाँ पे शिल्प तथा भाव के सम्राट हैं कौन? अमरनाथ सहगल। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि 1953 में ये क्या कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हिस्ट्री की तरह समझेंगे ना, स्टार्टिंग से लेके कहाँ से कहाँ तक इसका चला है, तब अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1953 में, तो ये कहाँ भारत आ गए। अब 1957 में देखेंगे कि उन्होंने विज्ञान भवन में, जो विज्ञान भवन में कहाँ पर? नई दिल्ली में क्या बनाया था? एक भित्ति चित्र बनाया था। अब उन्होंने क्या करा कि मतलब दिल्ली में जो है भित्ति चित्र बनाया, और कितना बनाया था? मतलब 40 फीट से लेकर 140, यानी कि उसकी लंबाई जो है, यानी कि ऐसे, क्योंकि भित्ति होगा तो ऐसे में बनाएंगे ना, तो यानी कि 40 ये हो गया, और इसकी चौड़ाई इसकी 140 फीट में इन्होंने एक भित्ति चित्र बनाया। अब ये भित्ति चित्र बनाया, कुछ समय बाद यहाँ पर उस भित्ति चित्र को वहां से हटा दिया गया। अब मान लीजिए कि कोई भी चित्र, इतना कोई भी कलाकार हो, अगर किसी की भित्ति चित्र को हटा दिया जाए, कोई भी अगर ड्राइंग होती है, कोई भी इतनी मेहनत से बनाता है, अगर किसी को हटा दिया जाए तो कितना ही बुरा लगेगा कि नहीं? तो यहाँ पर उन्होंने जब भित्ति चित्र हटाएगा तो अब उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, इस बात को बहुत ठेस पहुंची, यहाँ तक वो हाईकोर्ट में तो इस मामले को लेकर गए। लेकिन बाद में इनको 13 साल बाद उनको सोचिए कि मतलब उस 13 साल बाद उनकी जीत हुई। ठीक है, आखिर मतलब लास्ट में इन्हीं की जीत हुई, अमरनाथ सहगल की, कि यहाँ पर कोई भी चीज अगर कोई कलाकारी बनाई ही जाती है तो यहाँ पर या तो उससे पूछ लिया जाए कि हाँ आपकी इतनी मेहनत है, लेकिन यहाँ पर उनको जवाब में क्या मिला था कि आपको तो इस बात का पैसे दे दिए गए थे ना, तो इससे आपको क्या मतलब? चाहे हम बिगाड़े, चाहे हम तोड़े, चाहे कुछ भी करें, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसों से कोई भी कला होती है तो हम नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम मान लो किसी को बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, या तो फिर बनवाया ही क्यों था, है ना। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कहां से भित्ति चित्र है, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं, जो भित्ति चित्र की अभी मैं बात कर रही थी, ये किसको प्रदर्शित मतलब किसको दर्शाता है? यहाँ पे ग्रामीण एवं आधुनिक भारत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ग्रामीण चित्र है, मतलब ग्रामीण एवं आधुनिक चित्र। ठीक है, ग्रामीण एवं आधुनिक भारत को दर्शाता है, मतलब ग्रामीण जो चित्र होते हैं, ग्रामीण मतलब गांव के, ठीक है, तो उसको दर्शाता है। बाकी देखो, अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो समय लगा था, कितना समय लगा था? 5 वर्ष का समय लगा था। अब सोचिए कि इतना समय लगेगा तो हर किसी को गुस्सा आएगा ना, है ना, तोड़ फोड़ के फेंक देगा। ठीक है, होगा कि नहीं बताइए? तभी तो ये हाई कोर्ट तक लेकर गए थे, लेकिन लास्ट में इन्हीं की जीत हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे वैसे भी जीत ही होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं अब 2004 की बात करते हैं। 1957 हमारा है, यहाँ पर 58 59 यहाँ पर खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1904 में इनकी जल रंगों में बनी एक चित्र श्रृंखला है, जो जल रंग में बनी है। ठीक है, यहाँ पे रामायण महाभारत की बहुत सारे लोगों ने सीरीज बनाई है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं रामायण व महाभारत की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हुआ था। और यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कविताओं के 2 संग्रह भी प्रकाशित किए। कौन से? फ्लोटिंग क्राइज है और नई सुबह की प्रतीक्षा है, तो इसको भी याद रखिएगा। 2008 में अब हम बात करते हैं इनके पुरस्कार की। अब मान लो किसी की डेथ हो गई है, और डेथ के बाद कोई किसी को मान लो पुरस्कार मिलता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, कोई तो इस दुनिया में रह ही नहीं गया, है ना। कोई जीवित रहे तो मिलता है, तो उसकी अलग ही खुशी होती है ना। तो मुझे तो लगता है जब कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई एक्सपायर हो, तो मुझे तो लगता है नहीं, ये मिलना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण दिया गया, है ना। मरने के बाद क्या ही कुछ होता ही है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 1993 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप देकर सम्मानित किया। ठीक है, तब इनकी डेथ नहीं हुई थी, 1993। ठीक है, यहाँ पे इनकी डेथ हुई है 2007, और 2008 में इनको मरणोपरांत क्या दिया था? वो क्या कहते हैं? पद्म भूषण। ठीक है, कौन सा? पद्म भूषण। चलिए, यहाँ पर हो गया 1993 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप देकर सम्मानित किया गया। ठीक है, ये चीज तो हो गया। बाकी ये चीज मैंने आपको जितना भी बताया है ना, उसको बहुत अच्छे से याद कर लिया। बाकी तो इनकी वो है मूर्तियां हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, उसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैं रिवीजन कराती हूँ। देखो, आप यहाँ पर जितना भी टाइम देंगे ना, तो मैं सोचती हूँ कि जितना आप टाइम यहाँ पर दें, तो बस ये है कि आप खाली हाथ नहीं, खाली दिमाग में ना जाए। ठीक है, आपका मतलब एम्प्टी ना रहे। ठीक है, मतलब कुछ भर के ही जाए, माइंड में कुछ फीड करके जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास करें तो
फूड फीड करके जाइएगा कि अमरनाथ सहगल को एकदम माइंड में फीड कर लीजिए, बस ये सोचिए। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक मूर्तिकार, मतलब जो आधुनिक मूर्तिकार है अमरनाथ सहगल है, तो मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर आपको कांस्य और यहाँ पर मिट्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब इनकी जो मूर्तियां हैं। बाकी तो इनके माध्यम बहुत सारे हैं, कांच में बनाया है, सोने पर भी बनाया है, स्टैंड मतलब जो है क्या कहते हैं छापा कला में भी बनाया है, प्रिंटिंग में भी, मतलब जो प्रिंटिंग है उसमें बनाया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें बहुत ज्यादा किसमें सबसे ज्यादा बनाया है तो यहाँ पर काष्ठ और मिट्टी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने स्नातक की परीक्षा ली थी, जो भौतिक शास्त्र में परीक्षा ली थी, वो कहाँ से, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से ली थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट्री से उन्होंने, फिर यहाँ पर मतलब भौतिक शास्त्र से उन्होंने डिग्री लिया, फिर यहाँ पर उन्होंने मतलब जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तो यहाँ से उन्होंने अध्ययन किया, कहाँ से, BHU से अध्ययन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने, इनका मन नहीं लगा इंजीनियरिंग की परीक्षा कर, मतलब यही है कि पढ़ाई छोड़ दी। अब पेरेंट्स बहुत ज्यादा नाराज होने लगे, फिर क्या होगा, तो यहाँ पर ये है तब भी इनका मन उसी में ही लगा रहा जिसमें इनका चाहा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पर उन्होंने कला की शिक्षा ली, यहाँ पे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से ली, लेकिन शाम की लगभग 1-2 घंटे जैसे कोचिंग की तरह होता है उसी तरह से यहाँ पे कला की शाम की शिक्षा उन्होंने ली थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी यह चीज याद रखना है, हाँ बाकी बस इतना ही याद करना है कि बस ये तो है कि यहाँ पे स्टूडियो बनाया था, स्टूडियो 2 जगह बनाया था, बस ये याद रखना कि एक दिल्ली में बनाया था, एक न्यूयॉर्क में बनाया था, बस ये तो याद रखना। बाकी कहाँ पर बनाया था, यहाँ पे न्यूयॉर्क में ग्रीनविच इलाके में बनाया था, ये चीज याद रखना, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में बनाया था, बस ये याद रखना। बाकी इनका ये भी वाला भी मतलब आग लग गई थी, जो न्यूयॉर्क वाला है इसमें भी आग लग गई थी, ये भी इनका नष्ट हो गया था। यहाँ पर ये दोस्त के यहाँ काम करने लगे अपने फिर बाद में। ठीक है, तो फिर ये वापस ही लौट आए थे यहाँ पर, तब इन्होंने दिल्ली में बाद में बनाया है, पहले न्यूयॉर्क में बनाया था, फिर उसके बाद में दिल्ली में बनाया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, ये चीज तो हो गया। बाकी 1953 में भारत आ गए थे, ये पता ही है। अब हम बात करते हैं इनके भित्ति चित्र वाला भी याद रखना कि जो इनका भित्ति चित्र है तो उसको पूरा याद रखिएगा। बाकी याद करते हैं यहाँ पर 2004 में जो इनको जल रंग में बनाया है रामायण और कौन सा, महाभारत, जो किसने उद्घाटन किया था, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और कहां पर किया था, इंदिरा कला, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कभी कभी तो होता है माइंड से मैं भी एकदम भूल ही जाती हूँ। चलिए यहाँ पे फ्लोटिंग क्राइस है, यहाँ पे 2 पुस्तक है, तो आप लोग भी जानते हैं कि ये एक कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, किसको, अमरनाथ सहगल को। यहाँ पे चित्रकार भी हैं, छापाकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, और इवन ये एक कवि भी थे, और इवन ये मतलब जो है कला शिक्षक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्लोटिंग क्राइस है और नई सुबह की प्रतीक्षा है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर, बाकी पद्म भूषण है, मरणोपरांत मिला था इनको 2008। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्तियों की बात करते हैं। क्राइस अनहियर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिकतर मोस्ट होता है मेरी लिस्ट में मोस्ट होता है, जो मोस्ट में जिस दिन कह दूं ना उस दिन तो बिल्कुल एकदम माइंड में एकदम फीड कर लेना और उसको बिल्कुल निकलने मत दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, क्राइस अनहियर्ड है या फिर बोल सकते हैं अनसुनी चीखें हैं या फिर चीख। ठीक है, ये किस में मतलब कब बनाया था, 1958 में बनाया था, और कौन से माध्यम में बनाया है, तो उन्होंने कांस्य माध्यम में बनाया है। और ये कहां पर है, तो ये NGMA में है। अब हम बात करते हैं एंग्विश क्राइज है, जो आक्रोश भरी चीख। यहाँ पे चीखें वाली जो आपको देखने को मिल जाएंगी, ज्यादातर आपको अमरनाथ सहगल में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आलाप हो गया, देखो आलाप हो गया तो ये भी चीख से आपका संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ होती है जैसे कि भूख हो गया, तो ये भी आपका है, मतलब ये चीज है यहाँ पर बिल्कुल एकदम सोमनाथ होड़ की तरह इन्होंने भी एकदम, अमरनाथ सहगल ने भी ऐसे करके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंग्विश क्राइज है, आक्रोश भरी है, होमेज टू लव एंड नॉन वायलेंस है, प्रेम और अहिंसा वाला है, यहाँ पे स्मारक का है, पैसेज ऑफ टाइम है, इसको भी याद रखिएगा, सबमिशन। ठीक है, वैसे आप इतना 14 ही हैं, 14 में से आप ये याद कर लीजिएगा जरूर, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रेम और अहिंसा वाला इसको भी याद रखिएगा। बाकी पैसेज ऑफ टाइम है, ये इतना ज्यादा नहीं है। आलाप है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अपराइजिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। अपराइजिंग किसका है, तो आप बता सकते हैं कि ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है, अमरनाथ सहगल का हो जाएगा। ठीक है, हमारा आकाश है, ये ठीक है, माँ और शिशु, इसको भी याद रखिएगा। ये किस में बना है, ये प्लास्टर में बना है। अभी तक आपने देखा है कि ब्रॉन्ज में यहाँ पर ये जो बना है माँ और शिशु, ये प्लास्टर में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं आक्रमण और समर्पण। ठीक है, आक्रमण और समर्पण है, 11 नंबर है आपका, बुक है। बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक और भी किसी आर्टिस्ट का है, मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी से बताइए बांसुरी वादक किसका है। हेड विद हॉर्न है, बुद्ध और बोधि वृक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे इतना
ही आप इसमें याद करना, आपको इतना मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका अलाप है, अपराइजिंग है, और कौन सा है, ये एंग्विस क्राइज है, और ये क्राइज। ये 4-5 जो आपको मैंने बताई है उसको तो बिल्कुल एकदम माइंड में फीड कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज आपको बताया है, यहाँ पर एक बार और है, क्राइज अनहियर्ड है, अनसुनी चीख है, जो 1958 में कांस्य में बना हुआ है और कहां पर संग्रहित है, एमजीएमए में है। यहाँ पे एंग्विस क्राइज है, जो आक्रोश भरी चीखें हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही जरूर याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला इतना ठीक ठीक है, होमेज टू लव एंड नॉन वायलेंस है, जो प्रेम और अहिंसा का स्मारक है, इसको भी याद करना। यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम है, ठीक ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबमिशन एंड टॉर्चर्ड है, यहाँ पे अलाप है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे अलाप, जो अलाप है बहुत ही ज्यादा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। भूख हो गया, इसको भी याद रखिएगा। जो 3-4 आपको मैंने, एक अपराइजिंग है, अपराइजिंग वाला ये वाला जो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी ब्रॉन्ज में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माँ और शिशु जो प्लास्टर में बना है, ये भी याद रखिएगा। बाकी 4-5 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आक्रमण और समर्पण है, भूख, बांसुरी वादक, हैडवेधौड़ और बुद्ध और बोधि वृक्ष। तो बाकी इतना ही याद है, तो मतलब इतना ही आप याद करिएगा। 4-5 जो आपको बताए हैं उसको तो जरूर याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अमरनाथ सहगल है, आज बैठ के उसको कम से कम 5 से 6 बार रट के देखिएगा, और यहाँ पे कम से कम 3 बार आप उसको कॉपी पर बिना देखे लिखिएगा। अगर आप देखो कोई भी रफ पेपर पर आप बिना देखे लिखेंगे 2 से 3 बार, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और आप, मुझे लगता नहीं है कि आप फिर उसको भूलेंगे, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करा करिएगा। आज का यहाँ पर यही चीज है। बाकी हमारी रात में तो क्लास होगी ही, आज मैंने क्लास भी लगा दी है, तो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बिना कहे लाइक तो जरूर कर दिया करें। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जितना भी मैं सोचती हूँ इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अधिकतर आता है, उसको तो मैं जरूर करा दूं, ठीक है। और बाकी आप लोग के लिए, मेरे लिए, मतलब आप लोग के लिए नहीं, आप लोग के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और तो मैं बाकी सबको बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या कहूँ, मतलब बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा 1000 क्लियर हो गया, और मतलब 1000 हो गया, मतलब 1000 से ऊपर हो गए हैं। अब आप देखो, आप ही लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर इतने ज्यादा, आप ही लोग की वजह से हुआ है। देखो, आपके बिना मैं भी नहीं हूँ, मेरे बिना आप भी नहीं है, मतलब मेरे बिना तो हो सकते हैं मेरे बिना तो हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए तो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के बिना मैं नहीं हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ अच्छा गाया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब बहुत लोग के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा बताया है, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही चीज लोगों से कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के लिए। बाकी फिर मिलते हैं 10:30 बजे, आपकी क्लास होगी, उसके साथ भी मतलब करिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर ये समझ में आ गया है तो लाइक भी करते जाइएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं 10:30 बजे आपका प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड चलिए, ओके, थैंक यू।